तो देखो यहाँ पे आज हम लोग पूरा का पूरा व्यू देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आता है वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक के ये अलग अलग व्यू होते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है, ये तीन व्यू होते हैं। अब देखो ये तीन व्यू क्या करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टेबल बनाई, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हैप्पी अरे आज वही है ना, जम्मू कश्मीर पंजाब में आज इसके लिए छुट्टी है। देखो आज बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ यहाँ भी होता है। लोहड़ी होता है, इसमें बढ़िया लोग आग जलाते हैं। आग जला करके वो खाने पीने की मीठी मीठी चीजें होती है, उसमें डालते हैं, चारों ओर घूमते हैं, डांस वांस करते हैं रात में फिर। तो यहाँ पर देखो क्या होता है। चलो ये तो हम व्यू देख रहे थे। व्यू में देखो ये नॉर्मल व्यू होता है। तो नॉर्मल व्यू में तुम्हारी सीट ऐसी दिखाई देती है जैसे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे हमको पेज ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा पेज कहाँ से खत्म हो रहा है ना। जैसे एम एस वर्ड में क्या होता है, एम एस वर्ड में पेज के चारों किनारे क्या होते हैं, दिखते हैं, है ना, कि ये हमारा पेज है, यहाँ से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यहाँ पर फिर इसके बाद ये दूसरा पेज चालू हो रहा है ना। एम एस वर्ड में हमको पूरा पेज दिखाई देता है। लेकिन एक्सेल में जा करके देखो तो एक्सेल में चाहे जितना नीचे चले जाओ और चाहे जितना इधर चले जाओ, हमको पेज नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और अगर दिखाई देता है तो कैसे दिखाई देता है, तो पेज को देखने को क्या करेंगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कंट्रोल F2 किया, प्रिंट प्रीव्यू देखा हमने, या पेज ब्रेक करेंगे तब भी दिखाई देगा। कंट्रोल F2 करते हैं तो यहाँ पे सैंपल दिखाता है कि ये हमारा पहला पेज है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा पेज दिखाता है। तो जब कंट्रोल F2 करके वापस आ जाते हैं तो देखो यहाँ पे ये लाइन आने लगती है। क्या आने लगती है, ये लाइन आने लगती है। तो ये लाइन बताती है कि देखो यहाँ से आपका ये पेज खत्म हो गया, अब यहाँ से ये एक पेज दूसरा चालू है और ये यहाँ से खत्म हो गया। आ गया समझ में। तो नॉर्मल व्यू में आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम पेज लेआउट व्यू हम ऐसे देखना चाहते हैं जैसे कि हमारा एमएस वर्ड में दिखाई देता है, अलग अलग पेज दिखाई देता है ना, हम ऐसे अलग अलग पेजेस देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे एक्सेल में, कि यहाँ पर हम किस में क्लिक करेंगे, पेज लेआउट व्यू में क्लिक करेंगे। तो पेज लेआउट व्यू में देखो हमारे पेजेस को अलग अलग करके दिखाएगा। ये देखो है। तो इस तरीके से हमारे पेजेस को यहाँ पे अलग अलग करके क्या कर रहा है, दिखा रहा है। यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम केवल इतना बता करके वापस जा रहे हैं कि यहाँ पे देखो पेज लेआउट में जाएंगे तो पेज लेआउट में हमारे पेजेस को अलग अलग करके क्या करता है, शो कर देता है। उसके बाद वापस हम यहाँ पे नॉर्मल पे गए। फिर देखो यहाँ पे आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर पेज ब्रेक करके दिखाएगा कि कहाँ से कौन सा पेज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल उतना ही एरिया दिखाता है जितने में हमने क्या किया होता है, काम किया होता है, ठीक है। बाकी एरिया नहीं दिखाता है। अगर बाकी एरिया देखना चाहते हैं तो अपना ये प्लस साइन जो है, प्लस साइन यहाँ पर ब्लू वाली लाइन के ऊपर ले जाओगे तो देखो ये डबल साइडेड क्या बन के आने लगेगी, एरो बन के आने लगेगी। इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो खींचने पर बाकी एरिया आपको क्या करेगा, दिखाएगा। तो यहाँ पर फिर नीचे से इसको नीचे पकड़ के खींचोगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिखा रहा है ये। तो इस तरीके से आपको दिखाएगा कि आपका कौन सा पेज कहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और साथ में देखो यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है कि कौन सा पेज 1 है, कौन सा पेज 2 है, कौन सा पेज 3 है, ठीक है। तो ये व्यू कहाँ पे आता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू में। तो नॉर्मल में हम लोग जिसमें काम करते हैं इसमें ऐसे दिखाई देता है, डैश्ड लाइन से हमको पेज ब्रेक दिखाई देता है। और ये कब आता है, जब हम एफ कंट्रोल के साथ F2 करके प्रिंट प्रीव्यू में जाके और वापस आ जाते हैं तो ये पेज ब्रेक आने लगता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाकर के वापस आते हैं तब भी ये पेज ब्रेक आने लगता है। तो ये तीनों व्यू समझ में आ गए। ये नॉर्मल है, पेज लेआउट में ऐसा दिखेगा, पेज ब्रेक में ऐसा दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल में ऐसा दिखेगा, पेज लेआउट में ऐसा दिखेगा और पेज ब्रेक में ऐसा दिखेगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर काम किस में करते हैं, नॉर्मल में करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कस्टम व्यूज आता है। तो कस्टम व्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पे तुम अलग अलग टेबल बना सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने ये लोहड़ी है, तो यहाँ पर हमने इस टेबल का नाम दिया कस्टम, पे गए और यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे इस टेबल का नाम दिया लोहड़ी और क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे कहीं गए और नीचे जाने के बाद हमने कोई टेबल बनाई और फिर यहाँ पे हैप्पी खिचड़ी, ठीक है, एंटर किया।
और फिर हमने इस टेबल का नाम दिया क्या, कस्टम व्यू में गए, कस्टम व्यू पे जाने के बाद ऐड किया और ऐड करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया क्या, खिचड़ी। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, ओके करेंगे। फिर वापस नीचे गए, खिचड़ी के बाद क्या आता है, क्या आता है, 26 जनवरी। ठीक है, ये कल है, हम लोग कल के दिन खिचड़ी बना करके खाते हैं। कल, आज वो है, आज और कल दोनों दिन वो मानते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कस्टम व्यू पे गए, कस्टम व्यू पे जाने के बाद ऐड में क्लिक करेंगे, ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 26 जनवरी लिख दिया, जैन 26, और ओके कर दिया। ठीक है, इस तरीके से फिर और आगे गए, आगे जाने के बाद हमने एक टेबल बनाई। 26 जनवरी के बाद क्या आता है, हैप्पी वैलेंटाइन। ठीक है, कंट्रोल एंटर कर दिया, फरवरी में यही तो आता है। ठीक है, हमने इसका सिलेक्शन किया और यहाँ पे कस्टम व्यू पे गए और यहाँ पे ऐड पे गए, ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे वैलेंटाइन, है ना। आतिफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने 4 टेबल बना दी। ठीक है, अब हमको जब जिस टेबल पे जाना है, यहाँ पे कस्टम व्यू पे जाएंगे, टेबल में क्लिक करके यहाँ से शो कर देंगे तो हमको वो टेबल क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी। क्या करना है, कस्टम व्यू पे जाना है, कस्टम व्यू पे जाने के बाद टेबल के नाम में क्लिक करना है और शो कर देना है, तुमको उस टेबल में पहुंचा देगा। आपको स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कस्टम व्यू पे कई सारी टेबल को नाम दे देंगे और जिस टेबल के नाम में क्लिक करके शो करेंगे, हमारी वही टेबल क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी। आया समझ। तो ये था आपका कस्टम व्यू। उसके बाद देखो यहाँ पे फुल स्क्रीन, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप चाहते हो कि फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो, इसमें क्लिक करोगे, फुल स्क्रीन हमें आने लगेगा। और फुल स्क्रीन से बैक आना चाहते हो तो फुल स्क्रीन से बैक आने के लिए स्केप करो, क्या कर दोगे, स्केप कर दोगे। स्केप करने से फुल स्क्रीन से बैक आ जाओगे। तो ये समझ में आ गया, कस्टम व्यू समझ में आ गया, फुल स्क्रीन समझ में आ गया। अब अगला नंबर देखो, यहाँ पे आता है शो हाइड। क्या आता है, शो हाइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शो हाइड में देखो, यहाँ पे आता है रूलर। तो अब यहाँ पे रूलर तो है नहीं, ठीक है, तो रूलर यहाँ नहीं दिखेगा। रूलर अगर ऑप्शन दिया है तो कहीं ना कहीं दिखता होगा ही। ये देखो, पेज लेआउट में जाओगे, है ना, अगर पेज लेआउट में जाओगे तो पेज लेआउट में जाने के बाद देखो रूलर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ रूलर को ऑफ करेंगे, रूलर चला जाएगा, और रूलर को ऑन करेंगे तो रूलर आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखो ये फॉर्मूला बार होता है, तो ये होता है फॉर्मूला बार। इसको फॉर्मूला बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं वो यहाँ पे क्या होता है, दिखाई देता है ना। इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन जी, क्या बोलते हैं, ये तो फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे हैप्पी लोहड़ी लिखा है। और ये क्या चीज होती है, गुड़िया जी आप बताइए। जब पढ़ाते हैं तो कोई बताते हैं, बताया तो हो गए, चलो तुम लोग को नहीं बताया होगा। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे सेल का नाम दिखाता है। सेल का क्या दिखाता है, नाम। देखो यहाँ पे हमने हमने इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया तो इसका नाम क्या दिखा रहा है, D5। इसमें क्लिक किया, इसका क्या नाम दिखा रहा है ना। तो ये फॉर्मूला बार होता है। तो फॉर्मूला बार को ऑफ करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फॉर्मूला बार को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर ये लाइन्स आ रही हैं, ये लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, अगर आप इन लाइन को हटाना चाहते हो, MS वर्ड की तरह प्लेन पेज देखना चाहते हो, तो ग्रिड लाइन को ऑफ करोगे तो MS वर्ड की तरह प्लेन पेज हो जाएगा। लेकिन काम यहाँ पे उसमें ही करेगा, किसमें, सेल में ही करेगा। ये नहीं कि तुम लगातार टाइप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑफ कर दोगे तो यहाँ से ये लाइन क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा हेडिंग। क्या आता है, हेडिंग आता है। तो ये होता है तुम्हारा हेडिंग, और ये होती है हेडिंग। ठीक है, इसको ऑफ करोगे तो देखो यहाँ से हेडिंग क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। और यहाँ पे हेडिंग को ऑन करोगे तो ये हेडिंग आने लगेगी। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये हमने तुमको शो और हाइड बताया। इससे क्या शो होगा और हाइड होगा, शो होगा और हाइड होगा। क्या, ये लाइंस। मैसेज बॉक्स भी कहीं ना कहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे पेज लेआउट में क्या आ रहा था, रूलर आ रहा था, तो वैसे मैसेज बॉक्स भी कहीं आएगा, देखना पड़ेगा, ये नया ऑप्शन आया है। ठीक है, अगला नंबर देखो यहाँ पे आता है जूम। क्या आता है, जूम आता है। ठीक है, देखो जूम क्या है, जूम बताने की जरूरत नहीं है। जूम में क्लिक करोगे, जूम में क्लिक करने के बाद जितना इससे बढ़ाना चाहे तो 200% और ओके करोगे तो उतने परसेंट क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा।
ठीक है, घटाना चाहे तो यहाँ पर चले जाओगे 25%, या फिट टू सिलेक्शन करोगे। फिट सिलेक्शन क्या होता है कि जितना एरिया हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, अगर यहाँ पे फिट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो उतने ही एरिया क्या कर देगा, जूम कर देगा। और फिर यहाँ पे जूम पे जाओगे और यहाँ पे ये क्या करें, 100% कर देंगे तो वापस ये नॉर्मल हो गया। और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है 400, और मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम 400 जा सकता है। ये देखो, ये देखो लिख के आ रहा है 10 से लेकर कहाँ तक, 400 तक ही जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा था, 500 लिखा था, तो यहाँ पे 400 करके ओके करो, 400% क्या कर देगा, जूम कर देगा। ठीक है, तो बुढ़ापे पे इसी का सहारा है जूम का, आंखें कमजोर जब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वापस 100% में चले गए। ये समझ में आ गया। फिर ये फिर जूम टू सिलेक्शन है, ये यहाँ से अंदर से तुमको बता चुके हैं। फिट सिलेक्शन है ना, कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है उतना एरिया जूम करना है, तो फिट सिलेक्शन में क्लिक करके ओके करेंगे, उतना एरिया क्या कर देगा, जूम कर देगा। और यहाँ पे जूम सिलेक्शन वही काम करते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो उतना एरिया क्या कर देगा, जूम कर देगा। फिर नेक्स्ट नंबर यहीं पे आ रहा है न्यू विंडो। क्या आता है, न्यू विंडो आता है। न्यू विंडो देखो क्या काम करता है, जैसे कि ये हमारी लोहड़ी वाली टेबल है, कौन सी टेबल है, लोहड़ी वाली। तो लोहड़ी वाली टेबल को कोई कलर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद ठीक है, ये ये हमारी खिचड़ी वाली टेबल है, तो इसको हम कोई कलर दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगली 26 जनवरी वाली टेबल है, तो इसको हम कुछ कलर दे देते हैं। ठीक है, फिर आगे जा करके यहाँ पर वैलेंटाइन डे वाली टेबल है, तो इसको हम कुछ कलर दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा वहाँ समझ में आए कि हाँ वही टेबल दिख रही है, क्योंकि इस मैटर में तो हम पढ़ेंगे नहीं क्या है। अब हम इन चारों टेबल को एक साथ देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चारों टेबल को एक साथ देखना चाहते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेड वाली आएगी तो दूसरी चली जाएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी चली जाएगी, है ना। तो हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है न्यू विंडो। क्या आता है, न्यू विंडो। ठीक है, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं किसी नाम से, नाम दे दिया हमने आजम। ठीक है, आजम नाम से हम इस फाइल को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आजम नाम से फाइल सेव है। अब हमने क्या किया, न्यू विंडो में क्लिक किया तो आजम की दो कॉपी बन गई, आजम 1 और आजम 2। फिर न्यू विंडो में क्लिक किया तो आजम 3, फिर न्यू विंडो में क्लिक किया तो आजम 4। ठीक है, अब इन चारों को एक साथ देखना है, तो चारों को एक साथ देखने के लिए कहाँ जाएंगे, अरेंज ऑल में जाएंगे, और यहाँ पे टाइल में क्लिक करेंगे। किसमें क्लिक करेंगे, टाइल में। तो जैसे टाइल्स लगे होते हैं दीवालों में, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये चारों दिखने लगेंगी, और ओके कर देंगे तो देखो ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल सेट कर दिया, फिर यहाँ पर दूसरी टेबल को सेट कर दो आकर के। ठीक है, ग्रीन वाली सेट कर दी, फिर यहाँ पर तीसरी टेबल को सेट कर दो। कस्टम व्यू पे जा करके जा सकते हैं, कौन सी, खिचड़ी वाली ये हो गई। लोहड़ी वाली में चले जाते हैं, लोहड़ी वाली तो ऊपर थी, 26 जनवरी वाली में शो कर देते हैं। अच्छा, ये तो पूरा एक ही शो करेगा, फिर अगर वहां से जा करके शो करेंगे तो अरेंज ऑल करना पड़ेगा, टाइल करके ओके करना पड़ेगा, और फिर यहीं से हमको क्या करना पड़ेगा, किसका किसका आके करके हम टेबल को जाना पड़ेगा। ये 26 जनवरी आ गई, है ना, और ऐसे हम कहाँ चले जाते हैं, वैलेंटाइन में जाते हैं। तो देखो चार अलग अलग टेबल हमने एक साथ क्या कर ली, देख ली। रेंज जी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी हम अलग अलग एरिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उतनी बार क्या कर देंगे, न्यू विंडो कर देंगे, और यहाँ पे अरेंज ऑल कर देंगे, सारी विंडो एक साथ आ जाएंगी। फिर अरेंज ऑल में जाने के बाद देखो यहाँ पर ये और भी ऑप्शन आते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्लिक करके ओके करोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेंगे। ठीक है, फिर अरेंज में जा करके वर्टिकल में क्लिक करके देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अरेंज में जा करके कैस्केड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक के पीछे एक दिखेंगे। आ गया समझ में। और जब इतना काम हो जाए तो ये तो एक ही आजम की ही कॉपी है, तो देखो तीन को बंद करेंगे तो तीन में कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि क्यों हमने इनको टेम्परेरी खोला था। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो ये हमसे क्या करने के लिए पूछेगा, सेव करना है या नहीं करना है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया न्यू विंडो, ये हो गया अरेंज ऑल। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रीज। क्या आता है? फ्रीज आता है। अब देखो ये फ्रीज क्या काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बड़ा टाइम ले रही फाइल खुलने में। एक बहुत बड़ी फाइल खोल दी है, इसलिए वो ओपन होने में टाइम ले रही है। उस बड़ी बहुत बड़ी फाइल में आप लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये वहां पे स्विट्जरलैंड में रखी ना सर्वर में, वहां से यहाँ तक आते आते गलत कर दिया हमने उसको ओपन करके, यहीं पे बता सकते थे हम। उसमें सूर्या का नाम लिखा है ना, सूर्या की वजह से बड़ी भारी फाइल हो गई। भूल गया यार, दिख क्यों नहीं रही? आज हमको बंद करते हैं। ये देखो आ गई, आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन लोगों की अटेंडेंस हमको चढ़ानी है। ये लोगों नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि अब हम यहाँ पे नीचे गए और नीचे यहाँ पे इसकी सुबहाना की अटेंडेंस चढ़ानी है, तो ये नीचे आए तो ऊपर हमको यहाँ पर डेट दिखाई देना क्या हो गई? बंद हो गई। तो अब कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमको ऊपर जाकर क्या देखनी पड़ेगी? डेट देखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम इधर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हम किसकी 13-14 की हम अटेंडेंस लगाने आए, तो यहाँ पर देखो नाम दिखाई देना क्या हो गए? बंद हो गए। तो हमको नाम देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। तो ऐसे हम बार बार ऊपर नीचे और इधर उधर करते रहेंगे, है ना? तो इसके लिए क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इतना एरिया छुप जाए, कितना, सॉरी फ्रीज हो जाए, इतना एरिया और इतना एरिया, इतना एरिया क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए, जितना हमने क्या कर रखा है? कलर कर रखा है ना? तो कोई कलर करने की जरूरत नहीं है, केवल ये हमने तुमको बता दिया कि देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या और भी हो सकता है, जैसे कि इतना एरिया हम चाहते हैं इतना एरिया फ्रीज हो जाए, यानी कि जब भी हम स्क्रॉलिंग करें तो स्क्रॉल करने पर ये इतना एरिया अपनी जगह पर जमा रहे, ये ऊपर नीचे ना हो। तो क्या काम करेंगे? कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहां पे कर्सर रखा होता है उसके ऊपर वाला और उसके लेफ्ट वाला एरिया क्या कर देता है? फ्रीज कर देता है। तो हम चाहते हैं कि ये भी दो कॉलम ना ना स्क्रॉल हो, तो हमने कर्सर यहाँ पे रख दिया, है ना? तो यहाँ पे कर्सर रखा, कलर करें और चाहे ना करें ये चलेगा। तुम लोग ये ना सुनो कि कलर करना पड़ेगा येलो वाला तभी चलेगा, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर रखोगे तो कर्सर जहाँ पे रखोगे उसके ऊपर वाला हिस्सा और उसके लेफ्ट वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? आपका फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद फ्रीज पे गए, फ्रीज पे जाने के बाद यहाँ पे आता है फ्रीज पैन्स। क्या आता है? फ्रीज पैन्स आता है। तो फ्रीज पैन्स में क्लिक करोगे तो फ्रीज पैन में क्लिक करने के बाद अब देखना हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो ये हमारी सीट ऊपर नीचे हो रही है ना? लेकिन देखो चार रो ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं, चारों रो उसी जगह क्या हो गई? जम गई हैं, है ना? ठीक है। इसी तरीके से हम देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो देखो लेफ्ट राइट करने पर देखो हमारे ये तीन कॉलम अपनी जगह पे क्या है? फिक्स हैं, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर जिसको चाहे उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? फ्रीज कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं ये फ्रीज, तो वापस यहाँ पे जाओगे फ्रीज पे और यहाँ से अनफ्रीज कर दोगे। अब स्क्रॉल करोगे तो वे देखो ऊपर करेंगे तो डेट ऊपर चली जाएगी, और फिर यहाँ पे इसमें स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। आतिफ वैसे बैठा रहता देखता रहता, यानी कि दिमाग में बात नहीं जा रही हो, टांगों में जा रही है। तो अब देखो अगला नंबर यहाँ पे आता है फ्रीज टॉप कॉलम, टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर तुमको दोनों नहीं फ्रीज करने, केवल रो करनी है, तो टॉप रो कर दोगे, तो देखो ये डेट वाली रो क्या हो गई? फिक्स हो गई। अब डेट वाली रो ऊपर नीचे नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पे गए और फ्रीज फर्स्ट कॉलम किया, तो देखो यहाँ पे पहला वाला कॉलम क्या हो गया? फ्रीज हो गया। अब पहला वाला कॉलम इधर उधर नहीं जा रहा है, आ गया। तो जब
फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो करेंगे तो केवल वही फ्रीज होगा। अब देखो कॉलम फ्रीज हुआ तो रो क्या हो गई, हट गई, और रो को फ्रीज कर दिया तो कॉलम की फ्रीज क्या हो गया, हट गया। आगे समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे फ्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट भी हमारी टेबल को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, हमारी शीट को चार पार्ट में ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कर्सर रखा बीच सेंटर में, और सेंटर में कर्सर रखने के बाद यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक करेंगे तो स्प्लिट में क्लिक करने पर देखो एक दो तीन चार पार्ट में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। आ गया समझ? तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने किसको लोहड़ी का लिया है, यहाँ पे हम क्या खिचड़ी लिया है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई और टेबल बनी है इधर राइट साइड में तो यहाँ पर हम कुछ और सेट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया को एक साथ क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। हमारी शीट के अलग अलग चार एरियो को एक साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। वापस हटाना है तो यहाँ स्प्लिट को क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे तो यहाँ स्प्लिट हट जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड और अनहाइड आता है। हाइड में क्लिक करेंगे तो जो हमारी आजम नाम की फाइल खुली थी क्या हो गई, हाइड हो गई। फिर हमने क्या किया कि एक और फाइल खोल ली यहाँ पे। हाँ वही हम सोचा छोटी खोलें, ये देखो हमने हाइड कर दिया तो ये भी क्या हो गई, छुप गई। फिर यहाँ पे बिल बुक, इसको भी हमने हाइड किया तो देखो ये क्या हो गई, छुप गई। अब वापस लाना है तो अनहाइड में क्लिक करेंगे, देखो तीन फाइल छुपाई हैं। अब जो भी वापस लानी है उस फाइल में क्लिक करके क्लिक करेंगे तो वो सामने आ जाएगी। और अभी भी देखो दो फाइल क्या है, छुपी हुई हैं, उसमें क्लिक करके ओके करेंगे तो फाइल सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है व्यू साइड बाय साइड। क्या आता है, व्यू साइड बाय साइड। तो देखो जैसे कि हमने दो फाइल खोल रखी है, एक है स्टूडेंट और एक है आजम। एक क्या है, स्टूडेंट है और एक आजम है। तो हमने क्या किया, हम दोनों को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड में क्लिक करोगे तो दोनों साइड बाय साइड नहीं दिख रही, कैसे दिख रही हैं, ऊपर नीचे दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइड बाय साइड देखना है तो यहाँ पे अरेंज ऑल में जाके क्या कर दोगे, वर्टिकल कर दोगे तो ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड में ऑफ कर दिया तो वापस केवल एक दिखने लगी, और व्यू साइड बाय साइड में क्लिक किया तो वापस साइड बाय साइड दिखने लगी। आ गया समझ में? तो इससे क्या होगा कि कोई भी दो विंडो तुमने खोल के रखी हैं और दोनों विंडो को अगल बगल देखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करोगे वो अगल बगल दिखने लगेंगी, और इसमें क्लिक करोगे वो वापस दिखना बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पर स्क्रोलिंग करेंगी तो देखो स्क्रोलिंग करने पे क्या होगा कि हम ये वाली इस वाली फाइल को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जा रही है ना, और इसको हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल डाउन हो रहा है। तो देखो दोनों दोनों ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग। तो इसमें इसको ऑन करोगे तो आप एक को स्क्रॉल करोगे दूसरी भी क्या होगी, स्क्रॉल होगी। ठीक है, तो आप चाहते हो कि नहीं हम दोनों को स्क्रॉल करना नहीं चाहते हैं, हम एक को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको ऑफ कर दोगे। ऑफ करने पर केवल एक फाइल को स्क्रॉल करोगे तो केवल वही फाइल स्क्रॉल होगी, दूसरी फाइल स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है रीसेट विंडो पोजीशन। अब जैसे ये क्या होता है, तुमने विंडो की पोजीशन को ये की है, चेंज की है, और रीसेट कर दो तो रीसेट में वो दोनों अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो पोजीशन को अगर तुमने छेड़ा है तो यहाँ पर रीसेट करने पर वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आता है सेव वर्क स्पेस। अब देखो जैसे कि आजम और स्टूडेंट नाम की फाइल है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना चाहते हो, इन दोनों क्या कर सकते हो, एक साथ कंबाइन कर देना चाहते हो कि ये एक साथ से हो जाए। अभी क्या है, आजम अलग सेव है और स्टूडेंट अलग सेव है, इन दोनों को एक साथ कर देना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर सेव वर्क स्पेस में जाओगे और यहाँ पे हमने नाम दे दिया एक साथ। क्या नाम दे दिया, एक साथ, और क्या कर दिया, सेव कर दिया, और यस टू ऑल कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल डब्ल्यू करके हमने इन दोनों फाइल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम एक साथ को ओपन करेंगे तो एक साथ को ओपन करने पर देखो दोनों फाइल क्या होंगी, खुलेंगी। और अगर हम अलग अलग ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट में क्लिक करेंगे तो केवल स्टूडेंट खुलेगी, और यहाँ पे आजम में क्लिक करेंगे तो केवल आजम खुलेगी। तो जिन फाइलों को तुम एक साथ सेव करना चाहते हो उन फाइल को पहले क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर तीन फाइल खोल ली। तीन फाइल कौन कौन सी खोल ली, देखो यहाँ पर दिख रहा है, एक है काउंट इफ एस, दूसरी है वी लुकअप और तीसरी है बिल बुक। तीन फाइल हैं, काउंट इफ एस, वी लुकअप
और बिल बुक, ये 3 फाइल हमने क्या कर ली, खोल ली है। अब इन तीनों फाइल को एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव वर्क स्पेस करेंगे और सेव वर्क स्पेस करने के और यहाँ पर हमने बोल दिया 1 7 3, ठीक है, 3 कर दिया। और इतना करने के बाद क्या कर दिया, सेव कर देंगे और कंट्रोल W करके इनको क्या कर देंगे, बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पर 1 7 3 को हमने ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पर तीनों फाइल एक साथ क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगी, ठीक है। ये तो जब भी आपको एक साथ कई सारी फाइल को सेव करना है, एक साथ कई सारी फाइल को कंबाइन करना है तो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, सेव वर्क स्पेस का यूज करोगे, ठीक है। फिर अगला नंबर देखो, यही ये बता ही दिया है कि जितनी भी फाइल ओपन कर किया होता है वो सारी फाइल हमको यहाँ पे क्या होती है, दिखती है, ठीक है। वो सारी फाइल यहाँ पे दिखाई देती हैं और जिस फाइल में क्लिक करोगे वो फाइल तुम्हारे सामने आ जाएगी, ठीक है। वी लुकअप सामने आ गई। और अगर यही काम तुम कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ टैप करोगे, कंट्रोल टैब से देखो वी लुकअप आई, कंट्रोल टैब से देखो काउंट इफेस आई, कंट्रोल टैब से देखो बुक टू आई, कंट्रोल टैब से देखो बिल बुक आई। आ गया समझ में? तो ऐसे कंट्रोल टैब से एक से दूसरे में तुम जा सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन आता है तुम्हारा मैक्रोज। क्या आता है, मैक्रोज आता है। आपको कोई टेबल या कुछ बार बार बनाना पड़ता है, आप चाहते हो नहीं वो हमको बार बार बनाना ना पड़े, हम एक बार बनाएं और वो क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड में जाएंगे, रिकॉर्ड में जाने के बाद जो भी नाम देना है वो नाम दे दोगे। तो नाम दे दिया हमने यहाँ पे मार्कशीट। क्या नाम दे दिया, मार्कशीट नाम दे दिया। और इतना करने के बाद यहाँ पे देखो शॉर्टकट की मांग रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस वाले बॉक्स में क्लिक किया और क्लिक करने हमने के बाद यहाँ पे प्रेस कर दिया ए। क्या प्रेस कर दिया, ए प्रेस कर दिया। हमने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, देखो हमने केवल यहाँ पर कर्सर रखा और ए प्रेस किया तो अपने आप कंट्रोल शिफ्ट और क्या आने लगा, ए आने लगा। तो जब भी हम मार्कशीट वाली मैक्रो को रन कराएंगे, कैसेट को रन कराएंगे तो अपने आप ये कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो अपने आप मार्कशीट वाली वो मैक्रो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं तो देखो हम जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा काम उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमको जब भी ये टेबल बनानी पड़ेगी तो हमको दोबारा ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, उस मैक्रो में जा करके रन कर देंगे, ये टेबल अपने आप क्या हो जाएगी, बन जाएगी। परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से हमने ये टेबल बनाई। ये टेबल बना ली हमने, इसमें बॉर्डर लगा दिया। ये जितना भी काम कर रहे हैं उसमें क्या होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है जो भी कर रहे हैं। कंट्रोल बी कर दिया, बोल्ड हो गया। कलर कलर करना चाहो वो भी कर दो, यहाँ से सब बना सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट की वही मैक्रो से, मैक्रो सब कुछ कर सकते हो। मैक्रो यही सीख दिया गया है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये हमने टेबल बना लिया, क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्डिंग बंद करना है तो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहाँ से, हाँ देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करने से क्या हो गई, बंद हो गई। अब यहाँ पे शीट नंबर 2 में गए, शीट नंबर 2 में जाने के बाद क्या करें, शॉर्टकट की क्या बनाई थी, कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए करोगे देखो शीट 2 में वो टेबल बन करके आ गई। शीट नंबर 3 में गए, कंट्रोल शिफ्ट ए किया तो शीट नंबर 3 में वो टेबल बन के आ गई। तो अब दोबारा तुमको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़े, आ गया। अगर फॉर्मूले भी लगाए होते तो फॉर्मूले भी अपने आप लग करके आ जाते, तुमको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये जो शॉर्टकट की बनाने की बात कर रहे हो ये इसी से होता है, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पे कलर की शॉर्टकट की बनाना चाहे तो देखते हैं कलर की बनाता है कि नहीं बनाता, बाकी तो बना देता है ये। जैसे कि हम फॉन्ट की देते हैं, कलर की शायद बनाया था तो तुम दोनों करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर गए और जाके यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो में किया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया कलर। क्या नाम दे दिया, कलर। और इतना करने के बाद हमने इसको बी प्रेस किया तो अपने आप शिफ्ट लग गया और ओके किया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर होम पे गए, लेकिन ये पर्टिकुलर एक एरिया में ही करता है ये। तो हमने यहाँ पर इतना सिलेक्शन किया, इतना सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, सॉरी यहाँ पे हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग उसमें क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। तो दूसरी सीट में जाओगे तो इसी जगह पे कलर कर देगा, पता है, ठीक है। और यहाँ पे गए व्यू पे और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस सीट में गए, सीट में जाने के बाद क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट बी किया
तो कंट्रोल शिफ्ट भी किया तो देखो उसी जगह जाकर के उसने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा, हमने पूरा व्यू का पूरा हमने ये बता दिया। खत्म।